जी के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को अभिवादन। मेरे मित्रों, पिछले संदेश में मैंने ये बता के समाप्त किया है कि पाप क्या है। परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना पाप है और परमेश्वर का बातों पर अविश्वास करना पाप है। 7 प्रकार का अधर्म का और बुराई के बात पाप है और इस प्रकार पाप करने में मनुष्यों के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान आ गया है। परमेश्वर का महिमा में, परमेश्वर का समानता में, परमेश्वर का स्वरूप में, परमेश्वर के जीवन के साथ बना हुआ मनुष्यों को परमेश्वर के विरोध पाप करने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे मुख्य नुकसान है कि सबसे बड़ा नष्ट है कि मनुष्य के आत्मा में जो डाला हुआ परमेश्वर का जीवन से वो अलग हो गया। कि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, जिस दिन तुम जो मना किया हुआ वृक्ष का फल खाएंगे उस दिन तुम जरूर मर जाएगा। यहाँ पर जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके मनुष्य जो मना किया हुआ वृक्ष का फल भी खा लिया, लेकिन शारीरिक ओर से उस समय मनुष्यों को कुछ भी नहीं हुआ है। शारीरिक ओर से मृत्यु नहीं हुआ है। हम हमेशा मृत्यु कैसे बोलते हैं कि जो एक शरीर से इंसान का आत्मा जब निकल जाएगा उस अवस्था को हम मृत्यु बोलते हैं। लेकिन सच्चाई से पवित्र बाइबल इस प्रकार कहते हैं कि जो मृत्यु एक मनुष्य परमेश्वर का जीवन से अलग होना, जो Bible says about death is separation from God or separation from the life of God। परमेश्वर का जीवन से अलग होना और परमेश्वर से अलग होना है जो मृत्यु है। जो परमेश्वर का जीवन, जिस दिन मनुष्य पाप किया गया उस समय मनुष्य का अंदर से परमेश्वर का जीवन खो गया है, नष्ट हो गया है। उसके कारण मनुष्य आत्मिक ओर से मर गया है। जो आत्मिक मृत्यु मनुष्य पर आया, जो आदम के द्वारा हुआ ये घटना सारे मनुष्य में फैल गया है। में इस प्रकार कहते हैं कि जो आदम से लेकर और इस संसार, आदम को पवित्र बाइबल कहते हैं कि पहला मनुष्य। अभी यदि एक पहला मनुष्य है तो एक लास्ट आखिरी मनुष्य भी है। जो आखिरी मनुष्य तक पाप फैल गया है। और दूसरा नष्ट मनुष्यों को हुआ है कि जो मनुष्य परमेश्वर का महिमा से बनाया हुआ, नहीं तो परमेश्वर का तेज से बना हुआ व्यक्ति था, लेकिन पाप करने के कारण मनुष्य के शरीर से, मनुष्य का अंदर से महिमा, परमेश्वर का तेज निकल गया है। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहते हैं कि जो मनुष्य पाप करने के पहले उसको वस्त्र पहनने का जरूरत नहीं था। वस्त्र के जगह में परमेश्वर का महिमा वो पहनते थे, परमेश्वर का तेज वस्त्र का जगह में। और नंगे थे, मनुष्य नंगे थे, लेकिन उनके जीवन में कोई प्रकार का जो शर्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो नंगापन को और कवर करने के लिए परमेश्वर का महिमा था। उस समय तक, पाप करने के पहले तक मनुष्य हमें कोई भी वस्त्र नहीं पहनता था कि वस्त्र की जगह में परमेश्वर का महिमा, सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर का तेज से भरा हुआ कवरिंग किया हुआ था। और परमेश्वर का तेज को हमको कैसे वर्णन कर सकते हैं? अभी प्रियोम, एक सूरज को अभी दोपहर को 12 घंटे का समय, 12 बजे हम जो एकदम तेज से जलने वाला सूरज पर हमको देख नहीं सकते हैं कि यदि हम सूरज को देखेंगे तो तुरंत हमारा आंख बंद हो जाएंगे।
और परमेश्वर का महिमा को इस प्रकार तुलना किया है कि हजारों सूरज का शोभा से भी बड़ा है, हजारों सूरज का प्रकाश से भी बड़ा है परमेश्वर का तेज। वो तेज से मनुष्य को आवरण किया था, इसलिए वस्त्र का जरूरत नहीं था, लेकिन पाप करने के कारण मनुष्यों का तेज निकल गया, खो गया, इसलिए मनुष्य तुरंत कपड़ा ढूंढना शुरू किया। मेरे प्रियो, आज भी जो मनुष्यों को सबसे बड़ा लालसा और सबसे बड़ा जो इच्छा और कपड़ा के लिए, कितना कपड़ा है तो भी यात्रा करते समय नया नया मॉडल देखते समय सब लोग वो कपड़े के ऊपर अपना नजर को करते हैं कि क्योंकि और सब लोग कपड़ा को पसंद करते हैं कि ज्यादा समय कपड़ा लेने के लिए भी हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। इधर बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल्स में कपड़े का दुकान में जाए तो क्या ले लूं, कौन सा ले लूं, ये प्रकार का सोच विचार हमारा जीवन में है। ये पाप के कारण हुआ है कि कपड़ा का खोजी। और तीसरा है कि परमेश्वर का राज का नष्ट। पाप करने के पहले मनुष्य परमेश्वर का राज के अंदर था, परमेश्वर का पूरा सर्व अधिकार सुप्रीम अथॉरिटी के अधीन में परमेश्वर का राज का अंदर में था। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर ने एदेन का वाटिका से, एदेन का बगीचा से मनुष्य को बाहर कर दिया कि परमेश्वर का राज्य से वो अलग हो गया है। अभी पाप बहुत बड़ा 3 नुकसान को मनुष्य के जीवन में लाए, एक आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर का महिमा से जो रहित हुआ है और परमेश्वर का राज्य से